हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि हम सभी ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कि इसके प्रश्न किस तरह से हल करते हैं। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग होते हैं उसको पढ़ने के लिए हमारा क्या क्या पढ़ा होना आवश्यक है। और हमने आपको बताया भी था कि आपको साइन थीटा कोस के सभी मान पता होने चाहिए कोणों के आधार पर। और आपको अवनयन व उन्नयन कोण अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में अवनयन व उन्नयन कोण अधिकतर आपको मिलेगा। इसलिए जब तक आपको ये दो पॉइंट नहीं पता होंगे तब तक आप एक भी प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि जब जैसे कि हम सामने देखते हैं, ये हमारा सामने है, जब हम ऊपर की ओर एंगल ले जाते हैं तो ये हमारा जो कोण बनता है वो हमारा क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। और जब हम सामने देखते हैं और नीचे की ओर ले जाते हैं कोण, तो जब हमारा एंगल जो बनता है वो क्या होता है, अवनयन कोण होता है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में जाना था। तो आज हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रश्न है उसे किस तरह से हल करते हैं। आज हम इस पे बात करने वाले हैं, तो पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए समझने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने हमारा पहला प्रश्न लिखा हुआ है, तो आज हम समझते हैं कि इसे किस तरह से हल करना है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रश्न को पढ़ लेना। आपको एक एक शब्द पढ़ लेना और आपको एक एक शब्द क्लियर होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आपको ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ मिला है, ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ है, तो आपको आप समझ में नहीं आएगा कि ऊर्ध्वाधर क्या होता है। इसलिए आपको एक एक शब्द क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्न को लगा पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर। अब दोस्तों, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है कि ऊपर साइड। ऊर्ध्वाधर इस तरह से होता है। दो चीजें होती है, दो बात को आप दो दिशा मतलब दो एंगल होते हैं। एक ये हमारा होता है क्षैतिज, क्षैतिज होता है, और ये हमारा क्षैतिज होता है, और ये हमारा इस तरह से ऊर्ध्वाधर। जैसे कि हम कोई भी वस्तु पृथ्वी पर रख दें, जैसे कि मेरा ये हाथ है, हाथ पे ये क्या रखा हुआ है, ये हमारा जो मार्कर है ये रखा हुआ है। ये किस एंगल में है, ये ऊर्ध्वाधर रूम में है। किस रूम में, ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है। यदि हम इसे इस तरह रख दे तो ये क्षैतिज होता है। दो चीजें होती हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है इस तरह से। जब भी आपकी बिल्डिंग खड़ी होती है जमीन पर, वो किस रूम में होती है, ऊर्ध्वाधर रूम में होती है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है, ऊर्ध्वाधर मीनार क्या है, धरती पर खड़ी है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि यहाँ पे धरती के एक बिंदु से, जो धरती के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे 15 मीटर से दूर है। अब क्या बताया जा रहा है कि धरती के एक बिंदु, एक कोई धरती पर एक बिंदु लेना है, और जो क्या है, जो मीनार है हमारा धरती के पाद बिंदु से, यहाँ पे धरती बिंदु से जो, यहाँ पे दोस्तों काट लीजिए, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है। यहाँ पे मीनार होगा, मीनार के पाद बिंदु से क्या होगा, मीनार। यहाँ पे सही कर लेना, मीनार है, मीनार। तो धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितने दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। अब मीनार का पाद बिंदु, चलो इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारी मीनार है, ये जो जिस पर मीनार टिका होता है, जिस पॉइंट पर टिका हुआ होता है, वो क्या होता है, मीनार का पाद बिंदु होता है। तो ये क्या हो गया, मीनार का पाद बिंदु हो गया। मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है एक बिंदु कोई धरती पर, तो वो 15 मीटर की दूरी पर है। अब इसको समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूछा गया कि मीनार की ऊंचाई बताइए। यदि हमारे ये कुछ कुछ मान दिए गए हैं और इन्हीं को रखकर हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई को निकालना है। तो अब बात करते हैं मीनार की ऊंचाई किस तरह से हल करना है हमें ये प्रश्न, और मीनार की ऊंचाई किस तरह से निकालना है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम प्रश्न में लिखेंगे हल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। जब भी आप कोई भी प्रश्न को करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, हल लिख लेना है। फिर आपको उसे लिखना है, वह क्लियर करना है, उसका आंसर निकालना है। तो इसमें प्रश्न जैसा बोला गया है प्रश्न में, उसी तरह हमें करना है काम। और सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है। यदि आप डायग्राम बना लेते हो तो आपका प्रश्न जो है उसे हल करने में आसानी हो जाएगी और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल आएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यह हमारी मान लो धरती है, और धरती पर एक क्या है, मीनार खड़ी हुई है। ये क्या हो गई, मीनार हो गई। अब क्या बोला गया, धरती के एक बिंदु से, धरती का कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, और ऐसा बिंदु लेना है जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर हो। ये 15 मिनट ये मीनार का पाद बिंदु है, और इससे क्या हो, कोई भी बिंदु धरती पर 15 मीटर दूर हो मीनार के पाद बिंदु से। ये क्या है, ये पाद बिंदु है, ये मीनार का, पृथ्वी का कोई भी बिंदु है, और ये 15 मीटर क्या है, दूर है। ये क्या है, 15 मीटर दूर है। अब बात की जा रही है कि यहाँ पे मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है,
तो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे जो मीनार का उन्नयन कोण है वो 60, जैसा कि हम मान लो यहाँ पे खड़े हुए हैं, जब हम देखेंगे तो सामने की ओर देखेंगे, और जब हम सामने की ओर देखेंगे ऊपर की ओर मुड़ेंगे तो जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होता है, उन्नयन कोण होता है, जैसा कि हमने समझा था। तो ये लड़का सामने देख रहा है, जब ये ऊपर की ओर देखेगा तो मीनार के ऊपर जो शिखर है, मीनार का शिखर यहाँ पे देखेगा तो ये जो कोण बनेगा ये उन्नयन कोण होगा। और ये कितना दिया गया, बता रहा है कि 60 डिग्री है, तो ये कितना है, 60 डिग्री, तो लिख देंगे। अब हमें क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई बतानी है। मीनार की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। ये जो मीनार की हाइट है इसे बतानी है। इसको मान लेते हैं हम एच, एच मान लेते हैं। तो इसे हमें क्या बताना है, एच का मान निकालना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो चलो दोस्तों अब समझते हैं कि इसे किस तरह से करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पहले इस पे बात करनी है। आप कहेंगे कि हमें यहाँ पे आपको देखना है ये कौन सा एंगल बनना है, ये कौन सा त्रिभुज बनना है। तो आप कहेंगे कि ये तो एक समकोण त्रिभुज बनना है, क्योंकि इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनना है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। अब हम बात करते हैं, अच्छा चलो ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से हल करना है, उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो हमारा जो समकोण त्रिभुज है, हमें कौन कौन सी उसमें भुजाएं दी गई हैं। आपसे पूछता हूँ कि कौन कौन सी भुजाएं इसमें दी गई हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें दो भुजाएं दी गई हमें। एक भुजाई जो कि हम इस वाले एंगल से देखेंगे, सबसे पहले हमारी भुजा है जो हमारी बेस है, आधार है, इस वाले एंगल से देखना है। इस वाले एंगल से देखेंगे तो हमारा आधार भुजा वाली दी गई, आधार की लंबाई दी गई ये वाली, और जो हमारी हाइट है वो हमें दी गई है। अर्थात हमें दो भुजा दी गई, लंब दी गई है, ये वाली लंब, और ये आधार वाली दी गई है। अब आपसे पूछता हूँ कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब व आधार का अनुपात आता है। तो आप कहेंगे कि ऐसे दो अनुपात है। एक कौन सा अनुपात है, आप कहेंगे कोट का अनुपात है, जिसका मान क्या होता है, कोट कोट बराबर, आप कहेंगे कि कोट थीटा बराबर होता है लंब क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। वो एक होता है हमारा, एक अनुपात होता है टेन थीटा का, वो क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, इसका ही उल्टा होता है। तो इन्हीं दो मानों में, इन्हीं दो त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये दो भुजाएं आती हैं। कौन सी दो भुजाएं आती है, ये दो भुजाएं। तो अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों में से किसी एक को लेना है आपको। आप चाहे टेन थीटा को ले लो, चाहे कोट थीटा को ले लो, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम टेन थीटा को लेते हैं। चलो टेन थीटा को लेकर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, जो कि हमने माना है, माना मीनार, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई h है, क्या है, h मीटर है। फिर हमें क्या करना है, टेन थीटा, टेन थीटा लिखेंगे यहाँ से, टेन थीटा से। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार से। अब टेन थीटा की जगह पे आपको देखना है कि क्या दिया गया है। तो टेन थीटा की जगह पे क्या दिया गया है, आप कहेंगे कि थीटा की जगह पे 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिख देंगे, 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे, यहाँ पे लंब है, लंब हमें कितना दिया गया है, इस वाले कोड से देखेंगे, लंब हमारा h है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, h अपॉन में आधार क्या है, आधार हमें दिया गया 15 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेन 60 का मान लिखना है। यदि आपको टेन 60 का मान नहीं पता है तो याद कर लीजिए, और आपको ट्रिक भी बताई गई है कि किस तरह से त्रिकोणमितीय सारणी को मतलब याद करना है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपका मान आ गया है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए आपका जो सभी मान है कोड़ों पर, जैसे कि 30 का, 60 का, 0 का, तो ये सभी याद होने चाहिए। तो टेन 60 का मान क्या होता है, तो टेन 60 का मुझे पता है, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए। मुझे तो पता है, मैं यहाँ पे √3 लिख देता हूँ, क्योंकि टेन 60 का मान √3 होता है, इसलिए यहाँ पे √3 लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे h लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 15। ये क्या है, यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ये डिवाइड में उधर चला जाएगा, तो किस में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर गया मल्टीप्लाई में, तो 15 √3 है, तो √3 मल्टीप्लाई में ये हमारा क्या आ गया, h की लंबाई आ गई, इतने मीटर है। कितने मीटर है, 15 गुणे √3, जो कि हमारी क्या है, मीनार की हाइट है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से मीनार की हाइट निकलते हैं जब भी आपका प्रश्न आता है। आपको क्या देखना है, सबसे मेन आपकी है भुजा, कौन सी भुजा हमें दी गई है, उसी के आधार पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमें लंब व आधार दिया गया था, तो हमने उसी के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया। हमने टेन थीटा व कोट थीटा में से एक का प्रयोग किया है। आपको भी इसी तरह से हल करना है। अब जानते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और जानते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, उसे किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है प्रश्न, अब इसको समझते हैं कि किस तरह से हल करना है।
तो अब इस पे बात करते हैं, इसको हल करते हैं और इस वाले प्रश्न को किस तरह से हल करते हैं तो इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं कि प्रश्न में बोला क्या गया है, मान किसका निकालना है, हमें क्या मान निकालना है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1.5 मीटर एक प्रेक्षक, प्रेक्षक यहाँ पे एक मनुष्य है, कोई भी मनुष्य है, व्यक्ति है, उसे प्रेक्षक यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक प्रेक्षक एक चिमनी से चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक व्यक्ति है और चिमनी है, एक बिल्डिंग है, उससे क्या है 28.5 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसकी आंखों से, उसकी जो आंख है, आंख से जो चिमनी का जो ऊपर वाला पॉइंट है, जो शिखर वाला पॉइंट है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री बनना है। उन्नयन कोण है जो 45 डिग्री बनना है। यहाँ पे चिमनी की ऊंचाई बतानी है हमें कि जो हमारी चिमनी है, जो हमारी बिल्डिंग है, उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेंगे, जिससे हम प्रश्न को हल कर रहे हैं आसानी से हल कर सकते हैं, हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आ जाए, हमें कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। तो इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, मीनार, यहाँ पे चिमनी, जो हमारी चिमनी बोली गई उसको बना लेते हैं। तो ये मान लो हमारी क्या है, चिमनी है, और एक व्यक्ति है जो कितने मीटर एक 1.5 मीटर, जो हमारा एक व्यक्ति है, कितनी उसकी हाइट है व्यक्ति की, 1.5 मीटर जो व्यक्ति की हाइट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक व्यक्ति बना लेंगे, ये हमारा क्या है, व्यक्ति है, इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। ये 1.5 मीटर जो है व्यक्ति की क्या है, हाइट है। अब क्या करेंगे, व्यक्ति क्या है, यहाँ से मीनार से, ये मीनार का पाद बिंदु है, यहाँ से व्यक्ति का पाद बिंदु है। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इस जो व्यक्ति की जो आंख है, आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से हम इसे बना लेंगे, जिससे हमें बनाने में आसानी हो। अब क्या बताया गया, जो आंख है, आंख से जो शिखर का, जो चिमनी का ये जो शिखर है, शिखर, इससे 45 डिग्री का कोण बनना है। कितने डिग्री का कोण बनना है, 45 डिग्री का। ये हमारा कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें बताया जा रहा है कि जो चिमनी से 28.5 मीटर के शिखर का, जो चिमनी से की दूरी कितनी है, व्यक्ति व चिमनी के बीच की दूरी कितनी है, ये व्यक्ति व चिमनी का जो ये चिमनी है और इसकी दूरी कितनी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये क्या है, ये हमारा जो ये दूरी दी गई है, ये 28.5 मीटर है, ये हमें इतना दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये चिमनी जो हमारी है, इसकी हाइट बतानी है, क्या हाइट, और इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो अब हम बात करते हैं कि इसे किस तरह से निकालना है, वह इसे किस तरह से हल करना है। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें इसकी हाइट निकाल लेनी है, इसकी, इसे मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है। जब दोस्तों आपकी इसकी हाइट निकल आएगी यहाँ से यहाँ तक, तो आपको क्या करना है, इस वाली x के मान में क्या करना है, इसको जोड़ देना है। जो प्रेक्षक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक है ना प्रेक्षक की लंबाई, इसको जोड़ देंगे तो हमारी क्या, h का मान निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h है। तो ये क्या है, ये मीनार की ऊंचाई है। अब मीनार की ऊंचाई क्या दी गई हमें, h, बराबर क्या है, ये x है, जो हमारी ये वाली लंबाई है, इसे x माना है, तो हमने क्या करेंगे, x और प्लस में इसकी जोड़ देंगे, इस वाली लंबाई को जोड़ देंगे, ये जो हमारी लंबाई है इसको जोड़ेंगे, तो हमारी क्या, शिखर की लंबाई निकल आएगी, जो हमारी चिमनी है उसकी लंबाई निकल आएगी। तो यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस, और इसकी लंबाई क्या दी गई हमें, यहाँ पे 1.5 मीटर दिया गया, तो 1.5 मीटर। इसे क्या मान लेंगे, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया है, उसी तरह हम क्या करेंगे, उसी तरह से x की लंबाई निकाल लेंगे। तो x की लंबाई किस तरह से निकालेंगे, हमें कौन कौन सी भुजाएं दी गई है, तो आप कहेंगे कि ये सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा त्रिभुज बनना है। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बनना है। कौन सा, समकोण त्रिभुज। हमारा ये बेस दिया गया है और ये हमारी हाइट दी गई है। अब हमें क्या करना है, हाइट दी गई तो हाइट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा अनुपात लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम 10 लगा के इसे हल करेंगे। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा होता है लंब बट्टा, क्या होता है, लंब बट्टा आधार, आधार से। तो थीटा में कितना दिया गया, 45 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10
45 डिग्री बराबर लंब हमें कितना दिया गया, यहाँ पे आधार हिंदी इंग्लिश में लिख लेंगे आधार। यहाँ पे हमें लंब कितना दिया गया, आप कहेंगे कि लंब तो हमारा x है, यहाँ से देखेंगे यहाँ से तो ये हमारा लंब कितना दिया गया, यहाँ से यहाँ तक x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x बट्टा में हमें आधार कितना दिया गया, चिमनी से हमारे जो व्यक्ति की लंबा दूरी है, चिमनी से व्यक्ति की दूरी वो 28.5 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 28.5 मीटर। अब हम क्या करेंगे 1045 का मान लिखेंगे। 1045 का मान कितना होता है, आपको याद होना चाहिए 1045 का मान, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो 1045 का मान होता है एक, तो हम यहाँ पे एक लिख लेंगे और यहाँ पे x अपॉन कितना दिया गया है 28.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 28.5 और ये इधर चला जाएगा गुणे में, तो हमारा x का मान कितना निकल के आएगा, x बराबर 28.5 मीटर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, x की लंबाई आ गई, x की लंबाई आ गई। जो हमारा ये बेस है, जो हमारा बेस है आधार, वो x की लंबाई के क्या है बराबर है। तो हमारे यहाँ पे x का मान कितना निकल के आ गया, 28.5 मीटर निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे x का मान रखेंगे, हमारी जो हाइट है वो निकल के आ जाएगी। तो चलो इसको हल करते हैं, आंसर निकाल के देखते हैं कि क्या आएगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम h का मान निकालने के लिए x में x का मान रख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h बराबर हमारा समीकरण 1 क्या है, h बराबर x प्लस क्या दिया गया 1.5 मीटर, जो हमारी पृष्ठ की लंबाई है। क्या करेंगे, x का मान रख देंगे यहाँ पर। तो x का मान हमारा कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे कि 28.5 निकल के आया है, तो यहाँ पे 28.5 मीटर और 1.5 मीटर जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, दशमलव लगा तो दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे हासिल 1 आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 8 2 और 8 2 10 हो जाएंगे, 10 का 0 हासिल आया 1 और 2 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना मान मीटर निकल के आ गई, हाइट 30.0 मीटर हाइट निकल के आ गई। तो ये हमारी मीनार की क्या हो गई, हाइट हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हल किया गया है। आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हल करते हुए चलना है। और सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है, जिससे आपको प्रश्न को हल करने में आसानी हो जाएगी और आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है और उसे किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न कौन सा है और इसे किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं कि हमें प्रश्न में बोला क्या गया है। दोस्तों जब भी आए तो आपको एक एक शब्दों को पढ़ लेना है, क्योंकि आप यदि एक भी शब्द को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक शब्दों को क्लियर कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया और क्या निकालना है मान, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बोला गया कि भूमि के एक बिंदु P से, जो हमारी पृथ्वी है उसके एक बिंदु मान लेते हैं कोई भी P है, से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और बोला गया कि भवन के ऊपर एक ध्वज को लहराया गया है, एक झंडा है जो कि भवन के ऊपर क्या किया गया है, लहराया गया है। अब पूछा जा रहा है कि और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जो हमारा P पॉइंट है उससे जो हमारा भवन है उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, और जब हम ध्वज को लहराएंगे तो जो उसका उन्नयन कोण बनेगा वो 45 डिग्री है। अब हम हमें निकालना क्या है, इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। जो हमारा P बिंदु मानेंगे भूमि पर, वो हमारा जो भवन है उससे जो दूरी है उसे ज्ञात करना है, और जो हमारा ध्वज लहराया गया, जो ऊपर झंडा लहराया गया, उसकी जो लंबाई है उसे हमें ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलो हम इसे हल करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, तब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सभी हल और क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या भवन है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो जिससे हमें आंसर निकालने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा सा एक हम क्या करेंगे, भवन निकाल लेंगे। ये जैसा कि यहाँ पे बना दिया भवन, इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या भवन है, और ये हमारा बिंदु है भूमि पर। ये बिंदु क्या है, P है, P बोला गया। तो यहाँ पे ये बिंदु हमारा P है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बिंदु भवन से ये दूरी है। भवन की लंबाई कितनी दी गई है, यहाँ पे 10 मीटर ऊंचे भवन की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 मीटर। ये हमारी क्या है, भवन की लंबाई है।
ये क्या है, भवन की लंबाई है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है। अब हमें क्या क्या आ गया है कि भवन के ऊपर एक ध्वज लहराया गया है, जो हमारा झंडा है उसे भवन के ऊपर लहराया गया। तो यहाँ पे हमारा एक तिरंगा झंडा बना लेते हैं। ये मान लो हमारा ध्वज है, ये हमारा क्या है, ये ध्वज है। ये क्या किया गया है, भवन के ऊपर लहराया जा रहा है। जो पी बिंदु है, जो भवन का शिखर है, ये भवन का जो शिखर है, यहाँ से जो उन्नयन कोण बनना है वो कितने डिग्री है, यहाँ पे बोला गया है जैसा कि 30 डिग्री का कोण बनना है। तो यह क्या करेंगे, इस वाली रेखा को मिला देंगे और ये हमें 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बनना है, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। तो इसे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। अब जो हमारा ये जो ध्वज है, ध्वज, और ये हमारा पी बिंदु है, यहाँ से इसका कोण बनना है 45 डिग्री, जैसा कि प्रश्न में यहाँ पे बोला गया है 45 डिग्री का कोण बनना है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे पी बिंदु से, और ये कितना बनना है कोण, 45 डिग्री का पूरा पूरा एंगल बनना है, 45 डिग्री का कोण। अब हमें क्या बताना है, बताना है जो हमारे झंडे की लंबाई है, इसकी जो लंबाई है उसे निकालना है। तो इसे क्या करते हैं, एच मान लेते हैं। जो हमारे ध्वज दंड की लंबाई है वो एच है। जो हमारा बेस है, क्या बोला गया है, बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बिंदु P है और ये भवन का जो पाद बिंदु है, ये यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। इसे क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं x। इसे हमने क्या माना, x मान लिया। अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें हल करना है और बताना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमें ये लंबाई जो है, इसका जो बेस है P बिंदु से भवन के बीच की दूरी, इसे हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। इसे निकालना है कि कितने दूरी पर जो हमारा भवन है P बिंदु से, उसका मान निकालना है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें एंगल दिया गया है, ये आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री का एंगल दिया गया, और ये वाला त्रिभुज लिया गया। ये वाला हमें क्या लिया गया, यहाँ पर त्रिभुज लिया गया है, ये वाला त्रिभुज, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो समकोण त्रिभुज बनना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 वाला एंगल लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें कितनी भुजाएं दी गई, आप कहेंगे कि 2 भुजा दी गई है। एक तो हमें दी गई आधार और एक तो हमें दी गई लंब। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर, आपको ये सभी लिख लेना, पहले से लिख लेना है कि माना इसकी लंबाई, जो ध्वज दंड की लंबाई, चलो अच्छा एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलते, समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, चलो लिख भी लेते हैं इसे, माना ध्वज दंड की लंबाई x है। कितनी मीटर है, x मीटर है। और हमें क्या, और क्या माना है, हमने माना है कि P बिंदु से भवन की दूरी, और P बिंदु से भवन की दूरी, ये हमारी h है, h, इसको h माना है, इसे हमने x माना है, दूरी को x माना है। तो भवन की दूरी x मीटर है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के मान को निकालना है, हमने ये सभी माना है। तो क्या करेंगे, टेन थीटा का हम उपयोग करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात टेन थीटा का, जैसा कि हमने इससे पहले वाले प्रश्न में भी किया था। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसका मान रखेंगे इन सभी का, और बेस को निकाल लेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे कि क्या निकल के आएगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका आधार जो हमें दिया गया ए, उसे हम क्या करेंगे, x मान रखेंगे यहाँ पर सभी का मान, और हम क्या करेंगे, x की दूरी निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा का मान कितना दिया गया, 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री बराबर, हमें लंब कितना दिया गया, लंब आप कहेंगे कि यहाँ पे दिया गया 10 मीटर। इस वाले कोड को ले रहे हैं, तो इस वाले कोड से देखेंगे हमारा लंब ये 10 मीटर दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 अपॉन में हमारा जो आधार है, आधार ए, वो कितना दिया गया, आप कहेंगे कि x मीटर दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे x। ये हमारा जो 10 30 का मान कितना होता है, आप कहेंगे कि 10 30 का मान होता है 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, जो कि आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे, और हमें क्या दिया गया, 10/x दिया गया है। अब क्या करेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, बराबर में 3 का 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10/√3, ये क्या आ जाएगा, इतने मीटर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, P बिंदु से भवन की दूरी है, ये हमारा मान निकल के आ गया। P बिंदु से क्या दी गई है, भवन की दूरी हमारी निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे,
एक्स का तो मान निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, ध्वज दंड की लंबाई निकालनी है, एच का मान निकालना है। चलो इसको निकालते हैं। हमने इससे पहले वाला प्रश्न पढ़ा है, उसमें क्या किया था हमने इसी तरह से किया था कि हमें ये वाला एंगल दिया गया था, इसकी लंबाई दी गई थी और इसे दिया गया था, हमें क्या करना था, मान निकालना था। यहाँ पे प्रेक्षक का भी मान दिया गया था, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, इसका भी मान निकालेंगे। क्या करेंगे हम, एच यहाँ पे जो हमारी एच की लंबाई है उसको निकालेंगे। तो इस पूरी लंबाई को हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इस पूरी लंबाई को निकाल लेंगे इससे 45 डिग्री वाले एंगल से, और इसमें से क्या करेंगे, जो हमारी भवन की लंबाई है उसे घटा देंगे। तो हमारा ये तो जो ध्वज दंड है इसकी लंबाई क्या होगी, निकल आएगी। चलो इसको निकालते हो, समझते हैं किस तरह से निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल से हम पूरी लंबाई निकाल लेते हैं। ये जो भवन व ध्वज दंड की लंबाई है इसको एक साथ निकाल लेंगे। तो इसको मान लेते हैं, चलो y मान लेते हैं, जिससे हमें हल करने में आसानी हो और कोई भी परेशानी ना हो। तो इसे क्या मान लेंगे, y मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा से फिर से करेंगे। टेन थीटा कौन सा लेंगे, आप लेंगे 45 डिग्री वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 45 डिग्री बराबर लंब हमारा क्या होगा, जब ये वाला एंगल लेंगे तो हमारा लंब क्या होगा, लंब हमारा ये y होगा। यहाँ से यहाँ तक जो हमारी भुजा है ये हमारी पूरी लंब होगी, क्योंकि ये पूरा एंगल ले रहे हैं। इस वाले एंगल से देखा था तो ये वाला लंब था, अब इस वाले एंगल से देखेंगे तो y हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y अपॉन में हमारा आधार क्या है, x है। x हमने अभी कितना मान निकाला है, अभी आप कहेंगे कि यहाँ पे x का मान निकला है 10 इंटू √3। तो ये हमारा बेस है, जो इसके लिए भी बेस यही है, इसके लिए भी बेस यही है। तो क्या करेंगे, x का मान लिख देंगे। x का मान कितना निकल के आया, 10 √3 निकल के आया। और 10 45 का मान रखेंगे। 10 45 का मान क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 10 45 का मान होता है, यहाँ पे लिखते हैं 10 45 का मान होता है 1, बराबर में दिया गया है y/10 √3। ये उधर चला जाएगा गुणे में, भाग में तो गुणे में हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा, जो उधर गुणे में जाएगा तो 10 √3 हो जाएगा, क्योंकि 10 का जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 10 √3 ही आएगा। तो इतने मीटर क्या आ गया, ये हमारे y की लंबाई आ गई। ये हमारी क्या आ गई, y की लंबाई, ये पूरी लंबाई निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है, h की लंबाई निकालना है। h की लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये पूरी लंबाई से जो हमारे भवन की लंबाई है उसे घटा देना है, हमारे जो h की लंबाई है उसे निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, h बराबर क्या करेंगे, y की लंबाई करेंगे माइनस y, और माइनस क्या दिया गया, हमारा जो भवन की लंबाई है उसे घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी लंबाई दी गई है। जब हम भवन की लंबाई को घटा देंगे तो हमारी जो ध्वज दंड की लंबाई है वो निकल आएगी। तो h बराबर क्या लिखेंगे, y-10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान लिख देंगे। y का मान कितना निकल के आया, y का मान निकल के आया 10 √3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, h गुणे 10 √3 -10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि आपको मान दिया हुआ था प्रश्न में कि √3 बराबर क्या होता है, 1.732। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3 की जगह पर ये वाला मान रख देंगे। जब हम √3 की जगह पे ये मान रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 गुणे 1.732। तो यहाँ पे हम जब ये वाला 10 को हटाएंगे तो ये दशमलव है हमारा हट के यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी संख्या हटाते हैं तो ये हमारा संख्या बढ़ जाती है, दशमलव क्या होता है, कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि 3 अंक पहले था तो 10 को हटा दिया तो हमारा कितने अंक पहले आ गया, 2 अंक के पहले आ गया। तो ये हमारा एच क्या आ गया, और यहाँ पे क्या दिया गया, 10 दिया गया, तो 10 लिख देंगे, जिससे हमें हल करने में आसानी है। तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम क्या करना है, हमें इस पे बात करते हैं। तो एच बराबर हमारा मान कितना निकल के आएगा, 1.17 और 0.32 -10 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे। तो हमें ये घटाना आना चाहिए, यदि आपको नहीं आता है तो आप इसे हल नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम आसान रूप करने के लिए यहाँ पे 0.00 लिख लेंगे, जिससे हमें करने में आसानी हो, कोई भी परेशानी ना हो। जब 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। दशमलव लगाए फिर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। फिर यहाँ पे 7 में से 1 जाए, यहाँ पे 7 में से 0 जाएगा तो 7 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, कट जाएंगे। तो हमारा जो h की लंबाई है वो कितनी निकल के आ गई, आप कहेंगे कि h जो हमारे ध्वज दंड की लंबाई है जिसको हमने h माना था वो निकल के आ गई 7.32 मीटर। तो दोस्तों यदि आपका इसी तरह से कोई भी प्रश्न आए तो आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हल करते हुए चलना है। और एक बात को ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। जब आप डायग्राम या चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको
हल करने में परेशानी भी हो सकती है, आपका आंसर भी गलत आ सकता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे मान निकाल लिया है, और क्या करेंगे, हमारे y की लंबाई भी निकाल ली थी हमने, x का भी मान निकाला है, और हमने h की भी लंबाई निकाल ली जो ध्वज दंड की लंबाई है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले प्रश्न के साथ। तो इसी के लिए जय हिंद, जय भारत।